मैं निवेदन करूंगा इस स्कूल के एमडी, मैनेजर डायरेक्टर जी से कि वो आए और आकर अपनी बात रखें और बताएं कि हम स्कूल में क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी सम्मानित गणमान्य लोग, मंचासीन हमारे मिनिस्टर साहब और सारे लोग जो अपने बड़े ही कीमती समय को निकाल के यहाँ आए, हम उनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। हमारे रिस्पेक्टेड पेरेंट्स जिनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, हमें उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हमारा विज़न क्या है और हम आगे क्या करना चाहते हैं। शिक्षा आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको भी आगे बढ़ना है उसको शिक्षा के बिना ये संभव नहीं है। एक कवि ने लिखा है कि सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है ये धरती। सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है ये धरती, पर देश वही आगे बढ़ते जिनकी शिक्षा उत्तम होती। इस प्रकार हम शिक्षा के महत्व को जान सकते हैं। आज यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज जो आकाश की बुलंदियों को छू रही हैं, एक समय था वहाँ पे बड़ी दरिद्रता थी। एजुकेशन जब उनके अंदर आया तो एजुकेशन के प्रकाश से वो जगमगा उठे और आज सारी दुनिया में वो राज कर रहे हैं। शुरुआत में ही जब हमने स्कूल की आधारशिला रखी, स्कूल का प्रारंभ किया, तो हमने क्वालिटी कॉन्शियसनेस को बड़ी प्रायोरिटी दी, क्योंकि सामान्यतः स्कूल सारे चल रहे हैं लेकिन अगर क्वालिटी नहीं है तो कुछ बेनिफिट नहीं होता। तो हमने सबसे पहला रीज़न ये बनाया कि हमारा क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन कैसे हो। इसके लिए हमने अपने ऊपर जिम्मेदारियाँ ली। वो जिम्मेदारियाँ ऐसी थी कि डिजिटल देते गारंटी, अच्छी शिक्षा है पाना और कम फीस में मिले ना अच्छी, पैसे लेके जाना। मतलब हम फीस रिटर्न की गारंटी देते हैं। आप अगर मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो आप अपने बच्चे को ले जाते हैं तो फीस रिटर्न ले जा सकते हैं। और हमें बताते हुए प्राउड हो रहा है कि आज तक एक भी ऐसा पेरेंट्स नहीं हुआ जो इस बात का क्लेम लिया हो जो कि हम रिटर्न में दे रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें गुफ्तगू करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। एजुकेशन को लेके कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, एक समाज को एक सोच मिली हुई है कि नंबर गेम में हम हमेशा कॉन्शियस रहते हैं कि हमारा बच्चा कितना नंबर पा रहा है, उसके 99 क्यों नहीं आए, 95 क्यों नहीं आए। जिंदगी की दौड़ में पढ़ाई का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि हमारा बच्चा काबिल बने, योग्य बने, एक अच्छा इंसान बने और उसके माइंड की जो एबिलिटी है उसको डेवलप किया जाए। नंबर उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। आप लोग नज़र दौड़ा के देखेंगे तो पाएंगे बहुत से बच्चे मीडियम रिजल्ट देने वाले होते हैं लेकिन ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एजुकेशन का मतलब होता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। हर फील्ड में हमारा बच्चा एक्सपर्ट होना चाहिए, उसे गेम भी आना चाहिए, उसे सोसाइटी के नॉर्म्स भी आना चाहिए, अपने बड़ों को कैसे सम्मान दिया जाता है, तहजीब क्या होती है, कल्चर क्या होता है, मल्टी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कैसे हो। बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे बहुत से पेरेंट नंबर के चक्कर में बच्चों को रात दिन पढ़ाते रहते हैं। अब दौर ऐसा आने वाला है टेक्नोलॉजी का। एलन मस्क कुछ प्रोसेस में चल रहे हैं एक ब्रेन चिप को लेके, जिसमें आपको जो मेमोरी बेस्ड एजुकेशन की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। आपकी कापियाँ और किताबें आपको इस सिम के जरिए माइंड में डाल दिया जाएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि एजुकेशन का मेन मकसद होता है कि आदमी, हमारे बच्चों के अंदर एक अपनी ब्रेन एबिलिटी डेवलप हो, सोच डेवलप हो, समझ डेवलप हो, किसी भी मैटर के ऊपर डिसीजन लेने की कैपेसिटी डेवलप हो। कोई भी स्कूल, ऑक्सफोर्ड से लेके वर्ल्ड का कितना भी फेमस स्कूल हो, जिंदगी की समस्याओं का समाधान नहीं बता सकता। जिंदगी हर मोड़ पे हर वक्त नए क्वेश्चन लेके आती है और इन क्वेश्चनों का हल तभी हो सकता है
जब हमारे बच्चों के अंदर मेंटल एबिलिटी डेवलप हो। और मेंटल एबिलिटी रटे हुए सवालों से नंबर पाके नहीं पैदा होती है। नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि बच्चे हमारे पढ़ेंगे तभी तो एबिलिटी डेवलप होगी। और इस एबिलिटी का पैमाना क्या होता है कि बच्चे अच्छे नंबर लाएं। बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं, बच्चे 1 to 10 तक आ रहे हैं, तो हमें ये मान के चलना चाहिए ये बच्चे भी हमारे टॉपर हैं। एक नंबर से कोई बच्चा आगे हो गया, पीछे हो गया, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन पेरेंट्स को अपनी सोच में ये लेके चलना होगा कि इन नंबरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा तो एक मीडियम बच्चा जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल जाएगा। और बहुत बड़ा टॉपर है वो प्रैक्टिकल में सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए नंबर के साथ साथ इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ पेरेंटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। पेरेंटिंग का इम्पोर्टेंट इतना है कि आप लोगों ने देखा होगा टीवी में सीरियल आता था मुगली करके, उसमें एक बच्चा भेड़ियों के बीच में गिर गया, उसकी सारी एक्टिविटीज भेड़िए जैसी हो गई। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बाज के बच्चे अपने पेड़ से गिर जाते हैं और नीचे किसी और झुंड के साथ परवरिश पा लेते हैं, तो उनकी परवरिश उसी के अकॉर्डिंग ढल जाती है। तो इससे आप बच्चों को स्कूल भेजकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त मत हों। बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे हमारी पूरी नज़र होना चाहिए। आजकल बच्चे मार्क से ज़्यादातर इसलिए भटक रहे हैं कि मोबाइल में उन्हें तमाम नॉलेज का समुंदर मिलता है, इसके साथ तमाम भटकने के रास्ते मिलते हैं। इन दोनों पे हमें नज़र रखना चाहिए। नथिंग इज़ गुड एंड नथिंग इज़ बैड, थिंकिंग मेड इट सो। दुनिया की कोई चीज़ अपने आप में ना बुरी होती है ना अच्छी होती है, ये हमारे नज़रिए, यूज़ और फ्यूचर कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो हमें हमारे सारे पेरेंट्स से गुजारिश है कि इस बात का बहुत ध्यान रखिए, बच्चों के मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखिए, बच्चों को बाहर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखिए। अगर हम सिर्फ ये चाहें कि बच्चे मोबाइल ना देखें तो ये मुमकिन नहीं है। उन्हें हमें ऑप्शन देना होगा। बच्चे बड़े एनर्जेटिक होते हैं, उनकी एनर्जी को किसी फील्ड में यूटिलाइज करना होगा, तब जाके हम उनसे प्रॉपर रिजल्ट पा पाएंगे। हम इंस्ट्रक्शन लगा के, रोक लगा के, बाउंड्रियां बना के, बंदिशें लगा के उनके करियर को अच्छा नहीं कर सकते। हमें लिबर्टी भी देना होगा, उन्हें शेपिंग भी करना होगा। तो हमारे टीचर्स भी इसी तरह का काम करते हैं। टीचर्स बच्चों को साथ मोहब्बत से पेश आए, अच्छे ढंग से बिहेव करें, उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि वो टीचर्स को कोऑपरेट करें। छोटी सी छोटी बातों में अगर टीचर्स ने कहीं डांट दिया बच्चों को, कोई मैटर पड़ गया, तो आप ऑफिस में आइए, अपनी कंप्लेन कीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि बच्चों को उनसे दूर रखिए, बच्चों को साइड में कर दीजिए। बच्चों की मौजूदगी में अगर कंप्लेन करेंगे तो टीचर्स डिमोरलाइज होती हैं और बच्चे गलत रास्ते पे चलने के लिए बूस्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि पेरेंट्स हर वक्त हमारे साथ हैं, हमारी गलतियों में साथ हैं, हमारी गलत रास्तों पे चलने भी साथ हैं। तो हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते हैं, लेकिन हम आपसे पूरे कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं। और इस बात पे आप बहुत कॉन्शियस रहिएगा कि एजुकेशन से ज़िंदगी में प्रकाश आता है, रोशनी आती है, विकास आता है। एजुकेशन वो सीढ़ी है जिसे क्रॉस किए बिना हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और इसमें टीचर, पेरेंट, स्कूल तीनों का बराबर कॉम्बिनेशन होता है, बराबर रोल होता है। हम आपके साथ हर वक्त खड़े हैं। हम 16 आवर हेल्पलाइन इसीलिए भी ला रहे हैं ताकि हमारे बच्चे जीनियस हो सकें, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। और हमारा मकसद भी यही है। मनी ओरिएंटेड मकसद होता तो 650 to 950 में हम हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग पूल और एसी की सारी फैसिलिटीज के साथ ये सुविधाएं नहीं दे पाते। ये तभी मुमकिन है जब हमारी सोच अच्छी हो। हम एक अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं अपने बच्चों को, उसमें आपका बेस्ट कोऑपरेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप आइए, अपना सजेशन दीजिए। इसी बात पे हम अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।